नमस्कार दोस्तों। इंदस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता। इस समय इंडिया पाकिस्तान के बीच में संबंध खराब है। वैसे तो हमेशा खराब ही रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है कि ये संबंध खराब हुए हैं। हमेशा ही भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के बाद से, विभाजन के बाद से, पार्टीशन के बाद से संबंध खराब रहे हैं। और इन संबंधों को ठीक करने के लिए भारत की ओर से पूरी कोशिशें करी गई हैं, पूरा प्रयास किया गया, पूरा एफर्ट किया हमने नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, बायलेटरल पर, डिप्लोमेटिक यानी कि कूटनीतिक अंदाज में भी। और इसी को देखते हुए इंदस वाटर रिवर सिस्टम जो है, यानी कि सिंधु नदी व्यवस्था जो है, जिसमें कि कुल मिलाकर लगभग मुख्यतः 6 नदियां आती हैं, इनके पानी के बंटवारे को लेकर हमेशा रहा है विवाद, हमेशा रहा है डिस्प्यूट। और ये डिस्प्यूट 1948 में, जिस समय मतलब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, तो 1948 में पहली बार ये ऑफिशियली डिस्प्यूट पूरे संसार के सामने आया, खासतौर से दो देशों के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने की, पाकिस्तान के साथ मिलकर, यानी कि भारत ने किया पाकिस्तान के साथ मिलकर, इंदस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता या फिर संधि। अब ये संधि क्या है, इसको हम समझते हैं, या फिर ये रिवर सिस्टम क्या है। तो इसको समझने के लिए पहले आप ये समझो कि मुख्यतः इसमें 6 नदियां आती हैं। इंदस यानी कि सिंधु, उसके नीचे बने वाली झेलम, फिर चिनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और फिर सतलुज। इन 6 रिवर सिस्टम को इंदस रिवर सिस्टम कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि इंदस रिवर मेन नदी है और इसकी 5 ये सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। इनके पानी के बंटवारे को लेकर बहुत डिस्प्यूट रहा है कि भाई कौन इसका पानी कैसे इस्तेमाल करेगा। तो इस बंटवारे को, इश्यू को सॉल्व करने के लिए ध्यान देना कि ये जो रिवर सिस्टम है, जो आपको इस समय ये ऊपर की तरफ जो नदियां दिखाई दे रही हैं, हरी वाली जो ग्रीन कलर में है, जो इंदस है, झेलम है और चिनाब है, इसे ट्रिक के साथ याद करते हैं, यानी सीजीआई। ठीक है, तो सीजीआई से वो याद मत कर लेना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, वो नहीं है। सीजीआई का मतलब है यहां पर सी से चिनाब, जे से झेलम और आई से इंदस, यानी कि सीजीआई वाली जो नदियां हैं ये पाकिस्तान के हिस्से में आई इंदस वाटर ट्रीटी के तहत, सिंधु जल समझौते के तहत। यह कहा गया कि इन नदियों के मैक्सिमम पानी का इस्तेमाल, मैक्सिमम इन रिवर्स के पानी के ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान का रहेगा। और बाकी की ये जो ऑरेंज कलर में आपको दिखाई दे रही हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, ये नीचे की जो 3 रिवर्स हैं, जो 3 नदियां हैं, सतलुज, ब्यास और रावी, ये इंडिया के हिस्से में आई। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं जीएस की ट्रिक के साथ, आरबीएस, यानी कि राजगुरु भगत सिंह सुखदेव नहीं, आरबीएस बोले तो रावी, ब्यास और सतलुज, यानी आरबीएस वाली रिवर्स इंडिया के हिस्से में आई और सीजीआई वाली नदियां पाकिस्तान के हिस्से में आई। इसे और आसानी से समझते हैं कि इंदस रिवर सिस्टम में सीजीआई वाली नदियों को, यानी चिनाब, झेलम और इंदस को वेस्टर्न रिवर्स कह दिया गया है। इसको कहा गया है पश्चिमी नदियां। इंदस रिवर सिस्टम की पश्चिमी नदियां, वेस्टर्न रिवर्स, इसके ऊपर कंट्रोल पाकिस्तान का है, यानी पाकिस्तान का नियंत्रण मिला इस संधि के तहत। और ये जो 3 नदियां हैं, आरबीएस वाली, रावी, ब्यास और सतलुज, इसके ऊपर इंडिया का कंट्रोल है। इन्हें ईस्टर्न रिवर्स यानी कि इन्हें पूर्वी नदी कह दिया गया है। तो इंदस वाटर ट्रीटी में 3 नदियां पाकिस्तान के हिस्से में, वेस्टर्न रिवर्स सीजीआई, और 3 नदियां इंडिया के हिस्से में, आरबीएस, ईस्टर्न रिवर्स यानी कि पूर्वी नदियां। और इसका मतलब इन पे मैक्सिमम इंडिया का कंट्रोल है और इस पे मैक्सिमम पाकिस्तान का कंट्रोल है। निकल बहती तो ये सब इंडिया से होती हैं, इसलिए जब भी कोई पाकिस्तान दिक्कत करता है तो हम इसके ट्रीटी को तोड़ने के बारे में कह देते हैं कि अगर भाई आपने बदतमीजी करी तो हम ये संधि को नहीं मानेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भाई आप हमारे देश में दिक्कतें करेंगे और हम आपके शांति और अमन के लिए पानी आसानी से देंगे या फिर भेज देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये संधि जो है ये 19 सितंबर 1960 में संधि के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे, साइन हुई थी। ठीक है, और ये कहां पर सिग्नेचर हुए थे? कराची, पाकिस्तान में हुए थे, जो ओल्ड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान थी। ठीक है, और ये संधि लागू कब हो गई, इफेक्टिव कब से हो गई? तो 1 अप्रैल 1960, यानी 1 अप्रैल 1960 में। तो हम यही बोलेंगे कि इंदस वाटर ट्रीटी जो है वो 1960 की है, 1960 की है। अभी हाल ही में जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद भारत सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 2025 को सस्पेंडेड कर दिया गया, इस संधि को रद्द कर दिया गया कि भारत सरकार ने कहा कि हम इस संधि को नहीं मानते। अगर आपने भाई दिक्कतें करी तो इस संधि को बिल्कुल नहीं मानेंगे, और इसके पानी के फ्लो को धीरे धीरे हम कंट्रोल करने लग गए और रोकने लग गए। ठीक है, भारत सरकार की ओर से इस संधि के ऊपर 1960 में, 1960 में
किसने हस्ताक्षर करे, अगर ये मतलब सवाल उठता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय के देश के प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान की सरकार की ओर से इसके ऊपर सिग्नेचर करे मोहम्मद आयूब खान ने, उस समय के पाकिस्तान के राष्ट्रपति यानी के प्रेसिडेंट ने। ठीक है, इस प्रकार से हस्ताक्षर साइन मतलब इस संधि के ऊपर करे गए। ये जो संधि है इंडस वाटर ट्रीटी, अभी हाल ही में आई खबर के अनुसार भारत ने चिनाब नदी के ऊपर जो 2 डैम बने हुए हैं, यानी कि ये जो चिनाब नदी दिखाई आपको दे रही है, इस नदी के ऊपर 2 डैम है, 2 है बांध, सलाल और बगलिहार। इन दोनों डैम्स का जो पानी कंट्रोल कर रहे थे, मतलब जो बारिश बहुत हो रही है उनके गेट हमने खोल दिए हैं और पाकिस्तान की ओर ये पानी रफ्तार में बह रहा है और वहां पर बाढ़ आने की भी आशंका हो गई है। यानी कि भारत की जो सेना है वो तो खैर पाकिस्तान से बदला लेगी ही लेगी, लेकिन प्रकृति भी बदला लेगी। वो कहा जाता है ना कि पंछी नदियां पवन के झोंके, इन्हें कोई ना रोके। तो ये सिंधु जल समझौता की एक और खास बात है कि इसमें थर्ड पार्टी यानी तीसरी पार्टी मीडिएशन का काम, कहने का मतलब ये मध्यस्थता किसके द्वारा की गई, तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। तो इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौता में इंडिया है, पाकिस्तान है और वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक भी है। तो आशा है, उम्मीद है कि ये इंफॉर्मेशन आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी इंफॉर्मेशन और जानकारी के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो है तनाव ये हो जाएगा खत्म और आगे से पाकिस्तान ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे तनाव बढ़े, क्योंकि हम तो कभी कुछ करते ही नहीं। भारत तो एक शांतिप्रिय देश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।